हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पेरेंटिंग रेसिपीज। हमने ये सीरीज ऑफ वीडियो स्टार्ट करी हैं ऑन द टॉपिक द साइलेंट सीक्रेट ऑफ पेरेंटिंग विच इज पेशेंस, और इस सीरीज की ये हमारी थर्ड वीडियो है। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि इस साइलेंट सीक्रेट की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। हम इन सीरीज ऑफ वीडियोस में डे टू डे आने वाली ऐसी सिचुएशंस डिस्कस करते हैं जब हम इजीली इम्पेशेंट हो जाते हैं और उस हमारी इम्पेशेंस का बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे हम पेशेंटली उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिजी शेड्यूल्स। ये आजकल की हमारी फास्ट पेस लाइफ में बहुत ही कॉमन हो गया है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आजकल इतने बिजी होते हैं अपने अपने शेड्यूल्स में कि वो बच्चे को टाइम नहीं दे पाते। उनका पूरा मॉर्निंग टू इवनिंग इतना हेक्टिक रूटीन रहता है कि वो बच्चे की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे केस में हम बहुत इजीली इम्पेशेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमें सेम टाइम पे घर को भी, अपने काम को भी, बच्चों को भी, सबको हैंडल करना होता है, जो कि हमारे लिए कई बार इतना लोड बन जाता है हमारे ऊपर, जिसके कारण हम इजीली बच्चे के ऊपर इम्पेशेंट हो जाते हैं और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन बच्चे के ऊपर निकाल देते हैं। अभी हम जस्ट एक सीन के थ्रू देखते हैं कि पूरी हमारी मॉर्निंग टू इवनिंग कैसी रूटीन रहती है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स की रूटीन ऐसी ही होती है। हमने देखा है सुबह क्या होता है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले बिजी मॉर्निंग, क्योंकि उस टाइम पे जो मदर है उसको, अगर वो खुद वर्किंग है, ना ऑफिस जाने के लिए रेडी होना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, उसका लंच पैक करना है, हस्बैंड को रेडी करके ऑफिस भेजना है। उस टाइम में इतने सारे काम एक मदर के पास होते हैं कि, और सपोज बच्चा आके बोलता है कि मम प्लीज़ मेरा शू लेस टाई कर दो, या फिर प्लीज़ मुझे खाना खिला दो, मैं अभी खुद से नहीं खा सकता, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत इजीली इम्पेशेंट होके उसको बोल देते हैं कि मैं तो अभी बहुत बिजी हूँ, तुम अपना इतना काम भी खुद से नहीं कर सकते। उसके बाद क्या होता है, जब स्कूल के बाद बच्चा घर पे आता है, तब अगर तो मदर घर पे है तो वो घर के कामों में बिजी होती है, या फिर अगर वो ऑफिस से आई हुई है तो वो वैसे इतना पूरे दिन के काम के कारण एग्जॉस्टेड होती है कि वो उस टाइम भी बच्चे को टाइम नहीं दे पाती। और अगर बच्चा कुछ बोलता है, अगर बच्चा कहता है कि मेरे साथ खेलो, तो हम इम्पेशेंट होकर उसे डांट देते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे रेस्ट करनी है, या अभी मैं अपने इस काम को लेके बिजी हूँ, अभी मैं नहीं कर सकती। उसके बाद क्या होता है, इवनिंग में जब डिनर का टाइम होता है, तब मदर मोस्ट ऑफ द टाइम किचन में बिजी होती है, अपना खाना बनाने में और सारे काम ख़त्म करने में। और अगर ऐसे टाइम पे बच्चा फिर से मदर के पास आता है तो हम क्या बोलते हैं उसे, आई एम बिजी, अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं आपकी बात नहीं सुन सकती। हम फिर मोस्ट ऑफ द टाइम इम्पेशेंट हो जाते हैं। पूरे दिन में अगर हम देखें कि कितनी बार हम इम्पेशेंट होते हैं बच्चे के ऊपर, और कितनी बार बच्चे को ये बात बोलते हैं कि हम बिजी हैं, तो आप खुद नोटिस करोगे कि मैक्सिमम टाइम हम बच्चे को यही शो करते हैं कि हम बिजी हैं और हमारे पास टाइम नहीं है, और हम इम्पेशेंटली एक्ट कर देते हैं बच्चे के ऊपर। अब हम सबसे पहले तो इसका रीज़न देखते हैं कि क्यों हमारा शेड्यूल इतना हेक्टिक हो गया है। सबसे पहले तो कमिंग ऑन टू फर्स्ट पॉइंट विच इज़ न्यूक्लियर फैमिलीज। आजकल हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द घरों में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं जब, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है उन केस में, क्योंकि अगर तो एक्सटेंडेड फैमिली हो तो कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे लोग होते हैं बच्चे को हैंडल करने के लिए। लेकिन अगर न्यूक्लियर फैमिली है, लाइक पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं बस, तो आपको खुद ही सब कुछ मैनेज करना है, घर को भी करना है, अपने काम को भी मैनेज करना है, बच्चे को भी देखना है। तो ऐसे केस में जो इम्पेशेंस लेवल है वो कई बार पेरेंट्स का हाई हो जाता है। नेक्स्ट रीज़न इसका क्या है, वर्क प्रेशर। आजकल कहीं भी कोई जॉब कर रहा है,
किसी भी सेक्टर में है, उसके ऊपर वर्कलोड इतना होता है कि उसको और चीज़ें सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। और क्या रीज़न है बिजी इतना ज़्यादा होने का? टेक्नोलॉजी। यस, हम अगर देखें कि कितना टाइम हम अपना टेक्नोलॉजी को डिवोट करते हैं, ये चाहे वो फ़ोन पे स्क्रॉलिंग हो, फ़ोन पे टाइम पास करना हो या टीवी देखना हो। ठीक है, हमें एंटरटेनमेंट के लिए कभी ना कभी उस चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हम बच्चे को कितना टाइम दे रहे हैं। जब हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, अगर हम इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम अपना निकाल देते हैं तो कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जबकि वो टाइम हम प्रोडक्टिव कुछ कर सकते हैं, बच्चे को टाइम दे सकते हैं, उसके साथ पेशेंटली रह के उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट रीज़न क्या है? हम क्या करते हैं कि अपनी पूरी रूटीन को कई बार प्लान नहीं करते। हमें अपने पूरे दिन की प्लानिंग पहले से ही करके रखनी चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि किस टाइम पे हमें कौन सा काम करना है। तो ऐसे में क्या होगा, एक तो सेम टाइम पे हमारे ऊपर इतना बर्डन नहीं आएगा काम का और हम इम्पेशेंट नहीं होंगे और बच्चे को भी हम पूरा टाइम दे पाएंगे। और रीज़न है मल्टीटास्किंग। आजकल मल्टीटास्किंग का इतना ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि हम एक ही टाइम पे बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं, जिसका इम्पैक्ट क्या होता है कि हम बहुत इजीली इम्पेशेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ एक ही टाइम पे मैनेज करना है और अगर वो नहीं हो पाए तो हम इम्पेशेंट होके ही एक्ट करते हैं। तो ये कुछ ऐसे कॉमन रीजंस देखे हैं जो कि हमारे इम्पेशेंट होने का भी कारण है और जिसके कारण हम बच्चे को भी टाइम नहीं दे पाते। अब देखते हैं कि अगर हम इम्पेशेंट रिएक्ट करते हैं या बच्चे को टाइम नहीं देते तो इसका बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे फर्स्ट इम्पैक्ट जो है वो ये है कि बच्चे की सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, वो नेग्लेक्टेड फील करना स्टार्ट कर देता है। अगर हम उसको टाइम नहीं देंगे तो उसे ये लगेगा कि उसकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं है, कि पेरेंट्स के लिए और सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस है, वो और सब चीज़ों में बिजी हैं लेकिन मेरी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो वो बहुत ही नेग्लेक्टेड फील करता है। और क्या इम्पैक्ट होता है कि बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और हमारा जो बॉन्ड है बच्चे के साथ, इमोशनल बॉन्ड, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं हो पाता जो कि होना चाहिए। और क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका बच्चे के ऊपर कि बच्चा कई बार टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करता है हमारी अटेंशन सीख करने के लिए। अगर बच्चा देखता है कि वो नेग्लेक्टेड फील कर रहा है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो बच्चा टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करेगा ताकि हम उसकी तरफ ध्यान दें। ये हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा था। तो और क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चे का स्ट्रेस लेवल जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे इम्पैक्ट्स हैं जो लाइफ लॉन्ग बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे बहुत इफेक्ट डालते हैं। इसलिए हमें अब इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन, सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन तो ये है कि हमें अपने पूरी रूटीन को एक प्लान करना होगा कि हमें किस टाइम पे कौन सा काम करना है, और उस टाइम पे अगर हम वो काम कर लेते हैं तो हम इजीली पूरे दिन को मैनेज कर सकते हैं और बच्चे के लिए भी हमारे पास बहुत सा टाइम बच जाएगा जब हम उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और क्या सॉल्यूशन हो सकता है? माइंडफुलनेस। हमें हमेशा माइंडफुल रहना चाहिए अपने एक्शंस को लेके, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए और खुद को काम रख के ही हर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने आप को काम नहीं रखेंगे तो हम बच्चे पे बहुत इजीली इम्पेशेंट हो जाएंगे। अगर हम कामली सारे काम करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे काम भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे और हम बच्चे को भी बिना वजह से नहीं डांटेंगे। और क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि बच्चे को हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो, उसके एज के अकॉर्डिंग। हमको जो भी हाउस होल्ड एक्टिविटी में बिजी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए कि उस काम में बच्चा हमारी क्या हेल्प कर सकता है उसकी एज के हिसाब से। अगर छोटा है तो उस अकॉर्डिंग, अगर थोड़ा बड़ा है तो उस अकॉर्डिंग हमें देखना है
कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमारे उस काम में बच्चा हमारे साथ कैसे इन्वॉल्व हो सकता है और उसको हमें अपने साथ इन्वॉल्व करना है ताकि हम उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएँ और उसके साथ हमारा जो बॉन्ड है इस तरीके से और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि हम बच्चे के साथ जितना भी टाइम स्पेंड करते हैं हमें वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, नॉट नेसेसरी कि हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टाइम स्पेंड करें। अगर हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है तो हमें इस अकॉर्डिंग मैनेज करना है कि हम जितना भी टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करें वो होल हार्टेडली बच्चे को ही डेडिकेटेड हो। लाइक उस टाइम में कोई गैजेट हमारे पास नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए जिससे हमारा ध्यान किसी और चीज़ पे जाए। हमारा पूरा वो टाइम बच्चे के लिए ही डेडिकेटेड होना चाहिए। अगर हम उससे खेल रहे हैं तो पूरे डेडिकेटेडली उससे खेलना है, ये नहीं कि थोड़ी देर खेल के उसके बाद अपना फ़ोन चेक करने लग गए या फिर टीवी देखते देखते उसके साथ खेल रहे हैं। ये चीज़ें नहीं करनी। इससे क्या है कि बच्चा भी हमें नोटिस करता है कि हम उसे कितनी डेडिकेटेडली अपना टाइम दे रहे हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज शेड्यूल फैमिली टाइम। अपने फैमिली टाइम का एक शेड्यूल बनाएं जिसमें आप ये मैंडेटरी रखें कि आपको दिन का एटलीस्ट एक ना एक मील साथ में खाना है। फॉर दैट कैन बी अ डिनर, जब आप और आपके बच्चे एक साथ टाइम स्पेंड कर पाएं और आप अपने बच्चों की हर बात उस टाइम पे सुन पाएं। ये भी एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। और एक सॉल्यूशन है कि दैट प्रेजेंट इन स्मॉल मोमेंट्स। छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करने की कोशिश करें, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करें जिससे कि आप फैमिली के साथ और ज़्यादा एंगेज हो पाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन क्या है इसका, दैट शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपको अपने पार्टनर के साथ पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करनी होंगी। आपको ये शेयर करके चलना होगा कि कौन सा काम किसे करना है और कौन सा किसे। अगर हम अकेले ही खुद सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा और ना ही हम बच्चे को टाइम दे पाएंगे। सो हमें अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर लेते हैं तो हम दोनों के पास ही इतना टाइम सफिशिएंट होगा कि हम बच्चे के साथ भी पूरा टाइम स्पेंड कर सकें और बच्चे को भी नेग्लेक्टेड फील ना हो। हमेशा ये बात ध्यान में रखें कि सब कुछ साथ साथ ही चलेगा। अगर हम सोचें कि अभी तो हम अपना कैरियर बिल्ड करने में बिजी हैं या अभी तो अपने काम में बिजी हैं, जब फ्री होंगे तब बच्चे को टाइम दे पाएंगे, तो वो फ्री टाइम कभी भी नहीं आएगा। ये बात आप नोट कर ले, चाहे कभी भी वो फ्री टाइम नहीं आएगा। सब कुछ साथ में लेके ही चलना होगा क्योंकि जिस स्टेज पे अभी बच्चा है वो 2 साल बाद उस स्टेज पे नहीं होगा, वो बड़ा हो चुका होगा। सो अगर हम साथ में सब कुछ लेके नहीं चलेंगे तो हम ये बहुत ही एक प्रेशियस मोमेंट है हमारी लाइफ का जो उसे मिस कर देंगे। इसलिए हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा और बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करनी होगी और हर सिचुएशन को पेशेंटली हैंडल करना होगा। बिना इम्पेशेंट हुए बच्चे को रिस्पॉन्ड करना होगा, तभी हम अपना बॉन्ड जो है वो बच्चे के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसमें हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करे हैं जो हो सकता है कि जिससे आप सबको बहुत हेल्प मिले और आप अपने बच्चे के साथ और भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पेशेंटली स्पेंड कर पाओ। आई नो हर घर की एक डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होती हैं, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। And don't forget to hit that notification bell so that you never miss any update from me. See you soon in my next video, जिसमें हम एक और ऐसी ही डे टू डे लाइफ की सिचुएशन को डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। Till then, bye bye, take care and happy parenting.